तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंसिस्टिंग स्विच के बारे में और ब्रियोम के बारे में। कंसिस्टिंग स्विच को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CRS, और जो ब्रियोम है जिसे बोला जाता है बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो इसके बारे में हमें बात करना है ये वाली वीडियो में। और साथ ही साथ हम लोग CRS के साथ साथ एक है जो कि है GES, जिसे बोला जाता है गीगाबाइट ईथरनेट स्विच, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे के सारे है क्या TCMS के कंपोनेंट्स से, जैसे कि हमने बात किया था, राइट। इससे पहले हमें बेसिक सी चीज़ पता होना चाहिए। हमारी ट्रेन में दो तरीके के सिग्नल फ्लो होते हैं। पहला जो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, और दूसरा जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम लोग हार्ड वायर सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि हार्ड वायर कनेक्शन के थ्रू मतलब होता है फ्लो। और जो डिजिटल सिग्नल है वो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये बाइनरी सिग्नल्स होते हैं, जो कि मतलब फ्लो हो रहे होते हैं हमारी ट्रेन में, क्योंकि हमारी ट्रेन में कंप्यूटराइज सिस्टम है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली दो सिग्नल की रिक्वायरमेंट, एक एनालॉग और दूसरा जो होता है वो डिजिटल होता है। तो जैसे कि हमने बात किया, जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम लोग हार्ड वायर सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि हार्ड वायर कनेक्शन के थ्रू मतलब फ्लो होता है। और ये जो हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो ब्रियोम ही करता है, जिसे बोला जाता है बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। और फिर उसके बाद जो डिजिटल सिग्नल जो फ्लो होगा हमारी ट्रेन में, राइट, तो वो डिजिटल सिग्नल फ्लो होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें एक नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क के थ्रू हमारा सिग्नल फ्लो होता है, राइट। तो वो नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम, डिजिटल सिग्नल को नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो CRS करता है, जिसे बोला जाता है कंसिस्टिंग स्विच। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक से मतलब टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सी टर्मिनोलॉजी इन द सेंस, जैसे कि हमने बात किया है यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें कुछ इस तरीके से अगर रेड एरो दिखाई दे रही है, इसका मतलब डेटा या फिर वो जो वेरिएबल है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सिग्नल है वो एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू, इथरनेट नेटवर्क के थ्रू, राइट। और सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरीके से अगर एरो दिखाई देती है डार्क ब्लू कलर की, इसका मतलब जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, हार्ड वायर्ड कनेक्शन है, राइट। इसको हम लोग सिंपल टर्म में बोल सकते हैं। अगर हमें कुछ इस तरीके से ब्लू एरो मिल रही है तो इसका मतलब हार्ड वायर कनेक्शन है। हार्ड वायर कनेक्शन है, इसका मतलब एनालॉग सिग्नल फ्लो होगा। और हार्ड वायर कनेक्शन है, इसका हार्ड वायर कनेक्शन है, ये हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड कौन करेगा, ब्रियोम करेगा, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। एग्जाम्पल से भी हम लोग चीज़ों को कंसिडर करेंगे, जिसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रेड कलर की एरो दिखाई दे रही है। अब ये जो रेड कलर की जो एरो है, इसका मतलब यहाँ पर ये हमें कौन सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन। इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो सिग्नल होगा वो एनालॉग होगा या डिजिटल होगा, ऑब्वियसली डिजिटल होने वाला है, राइट। अब ये इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा CRS, जिसे बोला जाता है कंसिस्टिंग स्विच, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है, दी कलर्स ऑफ एरोज यूज फॉर ब्लॉक डायग्राम डेपिक्शन आर रिलेटेड टू द टाइप ऑफ एक्सचेंज, इंटरनल वेरिएबल, नेटवर्क वेरिएबल और डेटा एक्सचेंज बिटवीन वेरियस सबसिस्टम्स व्हेन एवर देयर इज अ हार्ड वायर्ड ब्लू कनेक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हार्ड वायर का ब्लू हमें कुछ इस तरीके से एरो दिखाई दे रही है, हार्ड वायर्ड ब्लू कनेक्शन बिटवीन MPU एंड इक्विपमेंट, इट मीन्स द कनेक्शन इज वाया ब्रियोम। जैसे कि हमने बात किया, जब भी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लू कलर की एरो दिखाई देंगे, इसका मतलब हार्ड वायर कनेक्शन है। हार्ड वायर कनेक्शन है मतलब एनालॉग सिग्नल फ्लो होगा, और हार्ड वायर कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रियोम प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पर इससे पहले हमने बात किया था MPU के बारे में। जो MPU जो था वो था मेन प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जो MPU है, जैसे कि हमने बात किया था, अगर हमें ट्रेन का कोई डेटा अगर हमें सिस्टम में लेना हो, हमारे लैपटॉप में लेना हो, तो ऐसे केस में ये जो MPU होता है ये हमें बेसिकली नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइड करता है, नेटवर्क रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। MPU जो होता है वो हमारी ट्रेन के कंप्यूटराइज सिस्टम का मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अभी जैसे कि हमने बात किया, हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक BCU हो गया, फिर उसके बाद PC हो गया, प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ड्राइविंग इंटरफेस, एक्सटीरियर लाइटिंग, HVAC, फायर डिटेक्शन, VAC, DCU, ATC एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पर ये जैसे कि हमने डिस्कस किया है, सारे के सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं ये TCMS के साथ क्या होते हैं, इंटरफेस्ड होते हैं। ये सारे के सारे सब सिस्टम TCMS के साथ इंटरफेस है, किसके थ्रू, MPU के थ्रू। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, सारे के सारे जो सिस्टम है वो इंटरफेस होते हैं TCMS के थ्रू वाया MPU। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, जस्ट होल्ड ऑन, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर हमारी ट्रेन में जैसे कि हमने बात किया था, एक कार में कितने VAC यूनिट है, 2 VAC यूनिट है। इसका मतलब टोटल कार में जो VAC यूनिट होगी वो 16 VAC यूनिट है। देयर आर 16 VAC यूनिट इन दी एंटायर ट्रेन। और एक कार में जो VAC यूनिट है कितनी है, 2 है।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें दी वीएसी यूनिट कम्युनिकेट विद टीसीएमएस थ्रू इथरनेट नेटवर्क। जो वीएसी यूनिट है ये बेसिकली टीसीएमएस के साथ कम्युनिकेट करेगा। कौन से नेटवर्क के थ्रू? इथरनेट नेटवर्क के थ्रू, राइट। अभी टीसीएम जो हमारा जो वीएसी यूनिट है टीसीएमएस के साथ कम्युनिकेट करेगा। टीसीएमएस हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, राइट। कंप्यूटराइज सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। एनालॉग सिग्नल से तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो अगर ये डिजिटल सिग्नल अगर हमें चाहिए तो ये डिजिटल सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा? इथरनेट नेटवर्क के थ्रू ये डिजिटल सिग्नल का फ्लो होगा। अब ये इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करेगा हमें सीआरएस कंसिस्टिंग स्विच, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं ट्रेन के वो टीसीएमएस के साथ इंटरफेस होते हैं वाया एमपीयू। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन में 2 एमपीयू लगे जैसे कि हमने बात किया था। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया अलग अलग कार, DMC1 कार, TSC1 कार, MC1, MC2, MC3, MC4, TC2 एंड एट द लास्ट वी हैव DMC2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एमपीयू लगा है, यहाँ पर ये एमपीयू लगा है, और ये जो एमपीयू है यहाँ पर ये एमपीयू लगा है, यहाँ पर ये ब्रियोम लगा है, बेसिक रिमोट आउटपुट मॉड्यूल, और यहाँ पर ये हमारा HVAC लगा है, यहाँ पर ये HVAC1 और यहाँ पर ये HVAC2। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतना तो हमें पता है। यहाँ पर ये एग्जांपल से तो बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो एमपीयू जो है ये क्या कर रहा है बेसिकली कम्युनिकेशन। ये एमपीयू बेसिकली एज अ ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, किसके बीच में? हमारे वीएसी यूनिट के बीच में और टीसीएमएस के बीच में, राइट। अभी यहाँ पर ये जो एमपीयू होगा किसके साथ लिंक होगा? टीसीएमएस के साथ लिंक होगा। तो अगर हम लोग टीसीएमएस के थ्रू अगर वीएसी में अगर हम लोग कुछ कमांड भेजेंगे तो ऐसे केस में वो जो कमांड होगा वो सबसे पहले किस में जाएगा? एमपीयू में जाएगा। फिर उसके बाद एमपीयू के बाद कहाँ पर जाएगा? हमारे वैक में जाएगा। सिमिलरली अगर वैक से अगर कोई कमांड अगर टीसीएमएस में जा रहा है, कोई अगर कुछ कमांड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी एक पर्टिकुलर कार है, जैसे फॉर एग्जांपल MC1 कार, इसका जो वैक है चल नहीं रहा है, HVAC1 ये चल नहीं रहा है, इसका ये मतलब फॉल्टी है। तो ये हमारे TCMS पे पता चलना चाहिए, राइट। तो कैसा पता चलेगा? सबसे पहला ये जो HVAC जो चल नहीं रहा है HVAC1 MC1 कार का, ये किस में जाएगा? एमपीयू में जाएगा। और फिर उसके बाद एमपीयू के थ्रू किस में जाएगा? हमारे TCMS की स्क्रीन पे जाएगा, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वो जो MC1 कार है उसका जो HVAC1 है वो काम नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सिग्नल होता है, सिस्टम जो होता है वो काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये HVAC1 और यहाँ पर ये HVAC2। यहाँ पर ये जो HVAC1 है किसके साथ लगा है? ब्रियोम के साथ लगा। और ये भी HVAC2 किसके साथ लगा है? ब्रियोम के साथ लगा है। यहाँ पर ब्रियोम के साथ क्यों कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया HVAC को? यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रियोम होता है, जैसे हमने बात किया था, हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसका मतलब एनालॉग सिग्नल फ्लो होगा। एनालॉग सिग्नल फ्लो होगा जैसे कि हमें पता है एनालॉग सिग्नल जैसे कि साइनोसॉइडल सिग्नल जो हो गया उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। अभी यहाँ पर ये HVAC में एनालॉग सिग्नल की क्या रिक्वायरमेंट है? HVAC में अगर हम लोग देखें कंप्रेसर लगा है, कंडेंसर लगा है, इवेपोरेटर फैन लगा है, इवेपोरेटर फैन ब्लोअर लगा है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ों को चलने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? एनालॉग सप्लाई चाहिए। एनालॉग सप्लाई कौन सी चाहिए? 3 फेज 415 वोल्ट AC चाहिए, राइट। तो हार्ड वायर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये 3 फेज सप्लाई हमें मिलेंगी, एनालॉग सिग्नल मिलेगा, 3 फेज सप्लाई से एनालॉग सिग्नल, राइट। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है? ब्रियोम लगा के रखा है। ये HVAC के साथ एक ब्रियोम, ये HVAC के साथ एक ब्रियोम। सिमिलरली ये HVAC के साथ एक ब्रियोम, यहाँ पर ये HVAC के साथ एक ब्रियोम लगा है, जो कि हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब 3 फेज सप्लाई। यहाँ पर ये HVAC के साथ ये ब्रियोम, ये HVAC के साथ ये ब्रियोम। सिमिलरली ये HVAC के साथ ये ब्रियोम, ये HVAC के साथ ये ब्रियोम। सिमिलरली ये HVAC के साथ ये ब्रियोम, ये HVAC के साथ कुछ इस तरीके से ये वाला ब्रियोम लगा है, राइट। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा ब्रियोम और जो TC है, जो ब्रियोम और जो CRS है, दोनों में डिफरेंस क्या है और जो ब्रियोम और CRS का क्या काम होता है। सिंपल सा एकदम टर्म है। जो CRS होता है कंसिस्टिंग स्विच होता है, जो कि बेसिकली इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में डिजिटल सिग्नल फ्लो होता है इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। सिमिलरली जो ब्रियोम होता है वो क्या करता है? हार्ड वायर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू एनालॉग सिग्नल फ्लो होता है हमारे सिस्टम को काम करने के लिए। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस द फिगर ऑफ द TCMS विच वी हैव कंसिडर हियर। यहाँ पर ये जो TCMS है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? TCMS के साथ इंटरफेस है। PCB TCMS के साथ। यहाँ पर ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में होगा, मतलब TCMS से PC, PCA से TCMS। सिमिलरली यहाँ पर भी एंड सो ऑन, राइट। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते CRS हमें दिखता कैसा है, कंसिस्टिंग स्विच हमें दिखता कैसा है। तो जो कंसिस्टिंग स्विच होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है हमारा कंसिस्टिंग स्विच।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया ये ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईथरनेट स्विच डिवाइसेस, राइट, तो यहाँ पर ये CRS हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये CRS में टोटल हमें कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं? 8 पोर्ट्स मिल रहे हैं। CRS करेगा क्या? ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, थ्रू वी डिजिटल सिग्नल विल फ्लो फ्रॉम द सिस्टम। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये वाली पिक में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो CRS जो कंसिडर किया, इसमें हमें टोटल कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं? 8 पोर्ट्स मिल रहे हैं। 1 2 X1 पोर्ट, X2 पोर्ट, X3 पोर्ट, X4 पोर्ट, X5, X6, X7, X8, राइट। अभी यहाँ पर ये जो CRS हमने जो कंसिडर किया, इसका एक खुद का CPU मॉडल होता है और खुद का इसका पावर सप्लाई होता है। और ये सारे के सारे जो पोर्ट्स है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर, एंड दैट कनेक्टर इज नोन एज M12 कनेक्टर, राइट। एंड हियर वी हैव कंसिडर दी LEDs, और ये जो LEDs होती है ये हमें सारे मतलब जो पोर्ट्स है उसका स्टेटस बताती है। स्टेटस LEDs फॉर ईच चैनल एंड फॉर CPU गिव इन्फॉर्मेशन ऑन स्विच एक्टिविटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पावर की LED, पावर अगर गुड होगा तो ग्रीन होगी LED, पावर फेल हो जाएगा तो LED ऑफ हो जाएंगी। CPU की LED, CPU एक्टिव होगा तो LED ग्रीन, CPU फेल हो जाएगा तो ऑफ। फॉल्ट की LED, ऑटो टेस्ट अगर गुड होगा तो ग्रीन, अदरवाइज रेड हो जाएगा, एंड सो ऑन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में जो CRS जो लगा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारी ट्रेन में जो CRS जो लगा है, कहाँ लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, जैसे कि हमने बात किया था, हमारे CRS में कितने पोर्ट्स हैं? 8 पोर्ट्स हैं। 1 CRS हैविंग 8 पोर्ट। एक CRS में कितने पोर्ट है? 8 पोर्ट है, जिसमें से 2 जो पोर्ट है वो कौन से कनेक्शन के लिए? 2 पोर्ट इज़ फॉर द नेटवर्क कनेक्शन, और बाकी के जो पोर्ट है वो किसके लिए? बाकी के 6 पोर्ट जो है वो किसके लिए? इक्विपमेंट कनेक्शन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर CRS हैज़ 8 port in which 2 ports are for the network connection and another remaining port is for the equipment connection. equipment connection मतलब वही हमारा जो सब सिस्टम हो गया उसके कनेक्शन के लिए। अभी यहाँ पर जो CRS जो लगा हमारी ट्रेन में, DMC 1 साइड और जो DMC 2 साइड है, उसमें कितने CRS लगे? 6 CRS लगे, 6 CRS लगे। और जो बाकी के जो नॉन ड्राइवर जो कार्स होती है, जिसमें मतलब कैब नहीं होता, ड्राइवर कैब नहीं होता, राइट, जैसे कि अपना मोटर कार 1 हो गई, मोटर कार 2 हो गई, ट्रेलर कार 1, ट्रेलर कार 2, तो उसमें कितना CRS लगा है? 4 CRS लगा है। तो DMC 1 ड्राइवर मोटर कार और ड्राइवर मोटर कार 2, ड्राइवर मोटर कार 1 और ड्राइवर मोटर कार 2, दोनों में कितने CRS लगे? 6 CRS लगे। और बाकी की जो कार है उसमें कितने CRS लगे? 4 CRS लगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया CRS का, अगर हम लोग देखें कनेक्शन किस तरीके से होता है, सारे जो CRS होते हैं, जैसे कि हमने बात की हमारे ड्राइवर मोटर कार 1 में, ड्राइवर मोटर कार 2 में कितने CRS लगे? 6 CRS लगे। बट ये फिगर में हमने 6 CRS नहीं कंसीडर किया, 8 CRS कंसीडर किया, 2 को हम लोग स्किप कर सकते हैं, राइट। अब ये सारे के सारे जो CRS होते हैं कौन सी टोपोलॉजी में लगे होते हैं? रिंग टोपोलॉजी में लगे होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि अगर 1-2 CRS अगर काम करना बंद भी हो जाए तो ऐसे केस में बाकी के जो CRS हो गए वो काम करेंगे, रिंग कंप्लीट हो जाएंगी, और इसके वजह से हमें मिलेगा क्या? रिडंडेंसी मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ऑल द इक्विपमेंट इन TCMS आर कनेक्टेड इन रिंग, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TCMS में भी सारे जो इक्विपमेंट है रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। ऑल CRS कनेक्टेड विद ईच अदर, डेटा बिंग सर्कुलेटेड थ्रू आउट द रिंग टोपोलॉजी। सारे जो CRS है वो कौन सी टोपोलॉजी में कनेक्टेड है? रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, और सारे जो डेटा है रिंग टोपोलॉजी में क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। इफ़ देयर वुड बी एनी कट विद इन द 2 CRS देन डेटा विल फ्लो फ्रॉम द अनदर साइड। अगर 2 CRS अगर हम लोग आइसोलेट भी कर दे तो ऐसे केस में जो डेटा होगा बाकी के CRS से फ्लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से CRS का कनेक्शन, रिंग टोपोलॉजी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये CRS और ये वाला CRS मान लेते ख़राब हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते ये वाला CRS और ये वाला CRS ख़राब हो गया, नहीं चल रहा है, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो ऐसे केस में ये वाला CRS भी आइसोलेट हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, और हमारी जो रिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, और जो डेटा होगा बाकी के जो 6 CRS है इसके थ्रू क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर 2 CRS अगर जैसे कि काम नहीं करता है तो ऐसे केस में बाकी के CRS के थ्रू जो डेटा होगा वो रोटेट करेगा, सर्कुलेट करेगा, और ऐसे केस में हमें रिडंडेंसी मिलेंगी, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये CRS के बारे में हमने बात किया, कंसिस्टिंग स्विच के बारे में। सिमिलरली हमारे पास एक मतलब वो होता है स्विच, जिसे बोला जाता है गीगाबाइट ईथरनेट स्विच। अभी जो गीगाबाइट ईथरनेट स्विच होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GES, गीगाबाइट ईथरनेट स्विच। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेंगी टोपोलॉजी, सेम हमें यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी दिखाई दे रही है, गीगाबाइट ईथरनेट स्विच, यहाँ पर भी GES एंड सो ऑन, गीगाबाइट ईथरनेट स्विच। अभी यहाँ पर ये जो गीगाबाइट ईथरनेट स्विच होता है ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली यहाँ पर नाम से पता चल रहा है ये ईथरनेट स्विच है, जिसमें जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी, ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी, ये गीगाबाइट में होगी,
मतलब गीगाबाइट में डेटा ट्रांसफ़र होगा, राइट। यहाँ पर ये GES और ये जो हमने जो CRS जो कंसिडर किया है, GES और ये CRS दोनों है क्या, ये बेसिकली ईथरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन ऑफर करेंगे। दोनों हमें ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन ऑफर कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस होगा। जो CRS हमें जो ईथरनेट नेटवर्क कनेक्शन जो ऑफर करता है, उसमें जो नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 100 Mbps। बट जो GES होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी जो इथरनेट नेटवर्क स्पीड होती है वो कितनी होती है 1 Gbps होती है, 1 गीगाबाइट पर सेकंड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ये जो GES, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो CRS है, इसके साथ कौन कौन सा मतलब नेटवर्क कनेक्टेड है। ये जो CRS जो है इसके थ्रू कौन कौन सा हमारा सिस्टम, कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड होता है, TCMS नेटवर्क कनेक्टेड होता है, राइट। तो TCMS नेटवर्क, TCMS के जितने भी जो कंपोनेंट्स हो गए, जितने भी जो इक्विपमेंट्स हो गए TCMS के, जैसे कि हमने बात किया, वो सारे के सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे CRS से कनेक्टेड होते हैं। अभी यहाँ पर ये जो GES है, इसके साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड होता है, इसके साथ PABIS नेटवर्क, PACIS नेटवर्क कनेक्टेड होता है, जिसे बोला जाता है पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर ये जो अपने, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो GES, जैसे कि हमने बात किया गीगाबाइट इथरनेट स्विच, गीगाबाइट इथरनेट स्विच में भी कितने पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था हमारी ट्रेन में कितने पोर्ट्स, CRS में कितने पोर्ट्स होते हैं, 8 पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 जो पोर्ट्स होते हैं वो नेटवर्क कनेक्शन के लिए होते हैं, और बाकी के जो पोर्ट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इक्विपमेंट कनेक्शन के लिए होते हैं। सिमिलरली जो GES हमने जो कंसिडर किया गीगाबाइट इथरनेट स्विच, इसमें हमें बेसिकली कितने पोर्ट्स मिलते हैं, 9+3 हमें कितने पोर्ट्स मिल जाएंगे, 12 पोर्ट्स मिलते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये जो 3 जो पोर्ट होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 1 GB पर सेकंड होती है, कितनी होती है 1 GB पर सेकंड, 1 Gbps। और बाकी के जो 9 पोर्ट्स होते हैं उनकी जो इथरनेट स्पीड होती है वो कितनी होती है 100 Mbps, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो GES जो गीगाबाइट इथरनेट स्विच है, इसमें 3 पोर्ट ऐसे जिसकी जो ऑपरेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 Gbps है, 1 गीगाबाइट पर सेकंड है, बट 9 पोर्ट ऐसे जिसकी जो इथरनेट स्पीड है वो कितनी है 200 Mbps। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अल्टीमेटली जो GES जो हमें जो इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CRS। तो बेसिक डिफरेंस हमने ये देखा, CRS और GES दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहला यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटीज़ ये है कि दोनों इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो CRS होता है इसके साथ TCMS नेटवर्क कनेक्टेड होता है, बट जो GES होता है इसके साथ PAPIS नेटवर्क कनेक्टेड होता है। जो GES होता है इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, बट जो CRS होता है इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो कम होती है। CRS की जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है, जैसे कि हमने बात किया, इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड जो होती है, हमने बात किया था ज़्यादा 100 Mbps होती है, बट जो GES है इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है 1 Gbps से लेकर कितनी होती है 1 Gbps इसकी मैक्सिमम स्पीड है। 3 पोर्ट ऐसे जिनमें हमें 1 Gbps मिलेगा, बाकी के जो 9 पोर्ट हमें जो मिल रहे हैं उसमें 200 Mbps मिलेगा। और जो GES होता है गीगाबाइट इथरनेट स्विच, इसके साथ PAPIS नेटवर्क कनेक्टेड होता है, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम के बारे में, राइट। ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम बेसिकली सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है किसको, ग्राउंड सर्वर को, राइट। ग्राउंड सर्वर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें NBR होता है, एक होता है जो कि होता है नेट बॉक्स राउटर, इसके भी बारे में बात करेंगे। TCMS का कंपोनेंट है ब्रियोम, जैसे हमने बात किया बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑल दी डेटा गेट कलेक्टेड इन OMS, OMS का फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, एंड OMS गिव डेटा टू द ग्राउंड सर्वर दैट इज OCC। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे मेट्रो सिस्टम में बेसिकली एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है OCC। अभी जो OCC होता है पूरे मेट्रो सिस्टम का वो होता है, क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो ब्रेन होता है, इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट। हमारा जो ब्रेन होता है वो उसकी अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा जो वर्क होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली जो OCC होता है पूरे मेट्रो सिस्टम का क्या होता है, ब्रेन होता है, सेंट्रल सिस्टम होता है, सेंट्रल सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं जब सेंट्रल सिस्टम बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेंट्रल सिस्टम होता है जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, OCC के बारे में। OCC क्या होता है, OCC के अलग अलग मोड्स कौन कौन से होते हैं, OCC में कौन कौन से कंट्रोलर्स होते हैं, तो उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो OCC हो, ये OCC सेंट्रल सिस्टम है, राइट। सेंट्रल सिस्टम है, ये सेंट्रल सिस्टम में डेटा जाना चाहिए। कुछ भी अगर एक्टिविटी हो रही है हमारी ट्रेन में, वो जो एक्टिविटीज़ होगी, वो जो इवेंट होगा, वो हमारे OCC में जाएगा ही जाएगा। अभी वो OCC में कैसा जाएगा, वो OCC में जाएगा
ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम के थ्रू, OMS के थ्रू, ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम। तो ऑल द डेटा गेट कलेक्टेड इन OMS। जो OMS होता है ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, उसमें सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद फर्दर जो OMS होता है वो डेटा ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर, ग्राउंड सर्वर पर। ग्राउंड सर्वर मतलब OCC। राउटर इज़ कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन बिटवीन CRS एंड GES। जैसे कि हमने बात किया, एक राउटर होता है जिसे बोला जाता है नेट बॉक्स राउटर। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है CRS और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है GES। अभी यहाँ पर ये जो CRS और जो GES है, दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, राइट। ये दोनों जो नेटवर्क है, भले से जो CRS है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड कम है, TCMS नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये जो GES है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड ज़्यादा है, PAPIS नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है, PACIS नेटवर्क के लिए। बट स्पीड डिफरेंस होने की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, मगर ये दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, राइट। अब ये दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि मतलब इसकी ऑपरेटिंग स्पीड अगर कम है और इसकी ऑपरेटिंग स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है गीगाबाइट में, तो दोनों मतलब अलग अलग मतलब उसमें काम कर रहे होंगे, अलग अलग दोनों का मतलब वो होगा, दोनों के बीच में कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा, कुछ कम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों की सेपरेट लाइन होगी। बट ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। अब ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाने का जो काम करता है वो कौन करता है, नेट बॉक्स राउटर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, राउटर इज़ कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन बिटवीन CRS एंड GES। जो नेट बॉक्स राउटर होता है बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, CRS के बीच में, कंसिस्टिंग स्विच के बीच में, और गीगाबाइट इथरनेट स्विच के बीच में। TCMS नेटवर्क स्पीड इज़ 100 Mbps। TCMS नेटवर्क की जो स्पीड है कितनी, 100 Mbps है। और जो PACIS जो नेटवर्क है उसकी जो स्पीड है, जैसे कि हमने बात किया था, वो है 1 Gbps। PACIS नेटवर्क की 1 Gbps क्यों है, क्योंकि PACIS हमारा जो नेटवर्क है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कौन से इथरनेट कनेक्शन के साथ लगा हुआ है, GES के साथ लगा है, राइट। और यहाँ पर ये जो TCMS है इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो है 100 Mbps, राइट। 100 Mbps क्यों है, उसका अगर हम लोग मेन रीज़न अगर हम लोग देखें, क्योंकि वो हमारे CRS नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, CRS नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ये रीज़न की वजह से उसकी जो स्पीड है वो है बेसिकली 100 Mbps, जैसे कि हमने बात किया था। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, यस 100 Mbps जैसे कि हमने बात किया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वही डिस्कस कर रहा है, राइट। TCMS नेटवर्क स्पीड इज़ 100 Mbps और जो PACIS नेटवर्क की जो स्पीड है वो है 1000 Mbps से लेकर 1 Gbps। बट देर विल बी नो एनी प्रॉब्लम ड्यू टू स्पीड डिफरेंस बिटवीन दिस स्पीड ओनली फॉर डिस्प्ले ऑन दी DMI एंड VDU। तो जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये स्पीड डिफरेंस की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। और इनफैक्ट ये दोनों जो नेटवर्क्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें NBR, जैसे कि हमने बात किया नेट बॉक्स राउटर, इट इज़ यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इक्विपमेंट टू अनदर इक्विपमेंट सेटिंग अ यूनिक IP एड्रेस। तो जैसे हमने बात किया, जो NBR है ये है क्या, ये है बेसिकली नेट बॉक्स राउटर है, जो कि क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक यूनिक IP एड्रेस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर हमें लैपटॉप में अगर ट्रेन का कुछ इवेंट अगर डाउनलोड करना हो, तो ऐसे केस में मुझे IP एड्रेस डालना होगा, IP प्लान डालना होगा, और वो IP एड्रेस IP प्लान मैं डालूंगा किसके थ्रू, नेट बॉक्स राउटर के थ्रू। मतलब IP एड्रेस IP प्लान मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद नेट बॉक्स राउटर के थ्रू जो डेटा होगा वो ट्रेन से मेरे लैपटॉप में आ जाएगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ब्रियोम के बारे में। ब्रियोम के बारे में जैसे कि हमने बात किया था, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इट गिव हार्डवेयर सिग्नल टू इक्विपमेंट इन TCMS। ब्रियोम बेसिक रिमोट आउटपुट मॉड्यूल, जैसे कि हमने बात किया, गिव्स हार्डवेयर सिग्नल, राइट। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया था DCU, ये डोर कंट्रोल यूनिट है, ये हमें नहीं कंसिडर करना है। MPU मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है। DDU क्या होता है, ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट होता है, जो कि TCMS का एक कॉम्पोनेंट होता है, जैसे कि हमने बात किया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर जो MPU और जो DDU है, जैसे कि हमने बात किया, MPU मेन प्रोसेसिंग यूनिट, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, ये भी है क्या, मेन प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग, ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर को डिजिटल सिग्नल चाहिए, और जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है ये भी है क्या, डिजिटल मतलब डिस्प्ले, राइट। तो यहाँ पर हमें डिजिटल सिग्नल का फ्लो करवाना है, इसका मतलब हमें इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन लगेगा। इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, कंसिस्टिंग स्विच, राइट। तो MPU और जो DDU ये कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, कंसिस्टिंग स्विच के थ्रू। टोटल जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें CRS का लोकेशन अगर हमें चेंज करना होगा, राइट, अगर हमें CRS का लोकेशन अगर हमें चेंज करना होगा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, IP एड्रेस को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CRS लोकेशन अगर चेंज होगा तो ऐसे केस में
जो पोर्ट का जो आईपी एड्रेस होगा वो भी क्या होगा, वो चेंज होगा। जैसे हमने बात किया सीआरएस में 8 पोर्ट है, तो अगर हम लोग सीआरएस का लोकेशन अगर चेंज कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो पोर्ट का जो आईपी एड्रेस होगा वो भी हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू चेंज दी सीआरएस लोकेशन टू अनदर लोकेशन देन पोर्ट बेस आईपी एड्रेस मस्ट बी चेंज। जैसे कि हमने बात किया ऑल द इक्विपमेंट आर कनेक्टेड टू टीसीएमएस बट सम इक्विपमेंट आर नॉट कनेक्टेड टू टीसीएमएस डायरेक्टली देन दोज इक्विपमेंट कनेक्टेड टू लॉजिकल इनपुट आउटपुट एंड ब्रियोम। जैसे कि हमने बात किया सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो टीसीएमएस के साथ तो लगे होते हैं, बट कोई कोई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि मतलब डायरेक्टली टीसीएमएस के साथ इंटरफेस नहीं होते, वो वाया ब्रियोम के साथ लगे होते हैं और ब्रियोम टीसीएमएस को क्या करता है, कमांड करता है, राइट। अभी थोड़ा हम लोग ब्रियोम के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रियोम होता है हमें किस तरीके से दिखाई देता है, राइट। ब्रियोम को अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली हमें ब्रियोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, द फंक्शन ऑफ द ब्रियो आर टू एक्वायर द टेस्ट to acquire and test the digital and analog input. This input output are connected to the equipment such as push button, low voltage relay, switches, contactor, train lines or any other devices. To set and test digital or analog output, this output can drive relays, train lines, signal lamp, contactor, low voltage equipment. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो ब्रियो में वो क्या करता है, हमें हार्डवायर सिग्नल प्रोवाइड करता है। हार्डवायर से ब्रियो हमें हार्डवायर कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हार्डवायर सिग्नल फ्लो होता है, मतलब एनालॉग सिग्नल फ्लो होता है। अभी यहाँ पर एनालॉग सिग्नल अगर हम लोग देखें कौन कौन से हमारे सिस्टम के थ्रू, मतलब कौन कौन से ऐसे मतलब कॉम्पोनेंट्स है जिसके थ्रू हार्डवायर सिग्नल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें पुश बटन हो गया, इसके थ्रू हार्डवायर सिग्नल जाएगा। लो वोल्टेज रिले हो गया, स्विचेस हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, ट्रेन लाइन्स हो गया, राइट। ट्रेन लाइन्स हो गया, रिलेज हो गया, सिग्नलिंग लैंप हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, लो वोल्टेज इक्विपमेंट्स हो गया। तो ये सारे के सारे मतलब ऐसे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो सिग्नल जो जाता है, कौन सा सिग्नल जाता है, हार्डवायर सिग्नल जाता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनालॉग सिग्नल जाता है। अभी यहाँ पर ये हार्डवायर सिग्नल जाने के लिए हमें एक पाथ चाहिए, तो पाथ प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, ब्रियोम करेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ब्रियोम हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बेसिक रिमोट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जिसको भी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे ट्रेन में जाके किस तरीके से हमें दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्रियोम जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ब्रियो में ये बेसिकली हार्डवायर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हार्डवायर सिग्नल फ्लो होगा। और वो जो हार्डवायर सिग्नल होगा वो कहाँ कहाँ जाता है, रिले में जाता है, ट्रेन लाइन्स में जाता है, सिग्नलिंग लैम्प में जाता है, कॉन्टेक्टर में जाता है, लो वोल्टेज इक्विपमेंट में जाता है, राइट। तो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं ब्रियोम के, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रियोम बेसिक रिमोट ब्रियो भी बोला जाता है। तो इसके अगर हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो पावर सप्लाई 24 से लेकर 110 वोल्ट डीसी लगती है। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट रिले यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, एनालॉग करंट इनपुट, एनालॉग वोल्टेज इनपुट यहाँ पर दिया है, राइट। तो अगर हम लोग इतना टेक्निकल पैरामीटर नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, बिकॉज ये टेक्निकल पैरामीटर से ज़्यादा इसका मतलब जो फंक्शन होता है वो हमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जो ब्रियोम होता है इसमें भी हमें क्या क्या मिलती है, अलग अलग एलईडीज़ मिलती है, और वो जो एलईडीज़ होती है वो हमें अलग अलग मतलब इंडिकेशन शो करती है, राइट। वो एलईडी का अलग अलग स्टेटस होता है, राइट, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात किया ब्रियोम के बारे में, सीआरएस के बारे में। आई होप ब्रियोम और जो सीआरएस है दोनों का क्या कनेक्शन, दोनों मतलब क्या करते हैं, टीसीएमएस में इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एमपीयू क्या होता है, एमपीयू का क्या रोल होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन माई अपकमिंग वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग वेरी प्रैक्टिकली फ्रॉम द ट्रेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।